रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट लगभग 4 करोड़ का बन जाएगा। अब बात करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो कैसे अपनी पेंशन खुद बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है सरकारी नौकरी वालों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन कैसे मिलती है और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट के बाद भी पैसों के लिए परेशान रहते हैं। सवाल ये है कि क्या प्राइवेट नौकरी करने वाले या सेल्फ एम्प्लॉय कभी पेंशन नहीं ले सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुमार स्वागत करता हूं आपका तेजश्री वेल्थ में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे सरकारी नौकरी वालों को पेंशन मिलती है या रिटायरमेंट फंड मिलता है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैसे अपनी पेंशन खुद बना सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों के पास मेन रूप से 2 सिस्टम है। नंबर 1 ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे OPS भी कहते हैं। इसमें जो किसी सरकारी नौकरी वाले की फाइनल सैलरी होती थी, यानी आखिरी सैलरी होती थी, उसका 50% उसको पेंशन के रूप में पूरी जिंदगी मिलता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती थी उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती थी और ये पूरी लाइफ गारंटेड रूप से उनको मिलती थी। जबकि उसके बाद 2004 के बाद जो सरकारी नौकरी में लगे उनके लिए ये बंद हो गई है। दूसरा आता है नेशनल पेंशन स्कीम NPS। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा निवेश करता है और सरकार भी इसमें 14% के बराबर लगभग पैसा अपना योगदान देती है। ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा तो उनको लमसम के रूप में एक मुश्त मिल जाता है, बाकी पैसे से उनकी पेंशन मिलती है। दोस्तों, ये तो बात थी सरकारी नौकरी वालों को पेंशन कैसे मिलती है। अब बात करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो कैसे अपनी पेंशन खुद बना सकते हैं। यदि आप 5,000 रुपये मंथली भी अपनी एक SIP स्टार्ट करते हैं, हर साल 10% का स्टेप अप देते हैं। यदि आपकी एज अभी 30 साल की है तो आपके पास रिटायरमेंट के लिए समय है 30 साल का। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो यही आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 4 करोड़ का बन जाएगा और उसमें से आप कुछ पैसे अपनी रिटायरमेंट ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप एक मुफ्त लमसम के रूप में विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी बचे पैसे से अपनी परिवार चलाने के लिए आपको जितने पैसों की ज़रूरत है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक आप रेगुलर मंथली बेसिस पे उसको पेंशन के रूप में विड्रॉल कर सकते हैं SWB के माध्यम से। वहीं यदि आपने थोड़ा और समझदारी दिखाई, 25 साल में आपने अपना सेल्फ एम्प्लॉय या प्राइवेट जॉब जो भी आपने अपना रोजगार करना है वो शुरू कर दिया है, 25 साल की उम्र से ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं 5,000 की, तो आपके पास समय 35 साल का है। ये सिर्फ 5 साल ज़्यादा अतिरिक्त आपको यही फंड आपका 8 करोड़ बना के देती है। देखा आपने, जल्दी शुरुआत करने का कितना ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। नंबर 1, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें शुरुआत करनी है। समय का हमें ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले और हमारा फंड ज़्यादा से ज़्यादा बने। नंबर 2, हर साल जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है या सैलरी बढ़ती है, उसी रेशियो में हमने अपनी SIP भी बढ़ाते रहना है। और नंबर 3, हमने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एक अलग से फंड बना के रखना है। सच्चाई ये है कि सरकारी नौकरी वालों के लिए सरकार पेंशन बना के देती है या सरकार उनके लिए प्लान करती है। पैसा उन्हीं की जेब से जाना है, उनकी सैलरी से ही जाना है। जबकि प्राइवेट एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए अपनी रिटायरमेंट फंड या अपना पेंशन उन्होंने खुद बनाना है। यदि आप 20, 25, 30 साल पहले अपने लिए प्लानिंग कर लेते हैं तो 60 साल में आप अपना रिटायरमेंट फंड के साथ साथ अपने लिए लाइफ टाइम पेंशन के लिए फंड बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरुआत करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपकी फाइनेंशियल लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी तरह से आपके साथ खड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।